बहुत से लोग जानना चाहते हैं क्रेडिटो 24 का रीपेमेंट नहीं किया तो क्या होगा। मतलब कि क्रेडिटो 24 जो कि 40,000 तक का लोन देती है, उसका अपना खुद का कोई ऐप नहीं है, वो वेबसाइट के थ्रू लोन प्रोवाइड कर दी। अगर इसका रीपेमेंट नहीं किया तो क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या लीगल नोटिस या एजेंट घर पे आएगा नहीं आएगा, क्या क्या हो सकता है। चलिए ठीक है, मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, हम यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं आपको अपने हिसाब से हम बिल्कुल सटीक देते हैं, जितना हमको पता होता है वो आपको बताते हैं, जो भी हमारा एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करते हैं, सारा सब कुछ बोलते हैं। अब देखिए उसके अलावा हटके कुछ और नया हो जाए, मान लीजिए हम ये कहते हैं कि एजेंट कभी कभी आते हैं या बहुत कम आते हैं, अब एजेंट आपके पास हर रोज आए तो भाई हमने कोई गारंटी नहीं ले ली है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी कोई गारंटी नहीं होती, उसका एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो इस चीज को मतलब कहने का कि हम कोई भी चीज कर रहे हैं उसको उस पर आप कोई दावा नहीं कर सकते कि हमने गारंटी ले ली, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। चीज को समझें, ठीक है। वीडियो में जो भी होता है आपको हम बिल्कुल सही बोलते हैं, फिर भी कुछ हटके हो रहा है तो उसका हम कोई भी गारंटी या दावा नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर आईडी क्या होगी @vinaylevi 2.0। दोस्तों क्रेडिटो 24 एक प्लेटफॉर्म है जो 40,000 तक का लोन प्रोवाइड करती है बिना किसी इनकम प्रूफ के, ठीक है। आधार कार्ड पैन कार्ड पे दे देती है, लेकिन लोगों के साथ ये होता है कि वो समय से लोन नहीं चुका पाते हैं, तो उनको थोड़ा डर है। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप लोन लिए हैं एक किस्त या कोई भी पूरा लोन नहीं चुका पा रहे हैं, क्रेडिटो 24 का समय सीमा समाप्त हो गई है, तो आपको लीगल नोटिस आएगा ही आएगा, आपका सिविल भी खराब होगा, जाहिर सी बात है, ये तो होना ही होना है। लेकिन लीगल नोटिस आने का मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर केस हो गया, आपका मुकदमा हो गया। भाई ये एप्स होती हैं, जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जल्दी केस नहीं करती हैं, क्योंकि अगर एक मुकदमा चला गया तो भाई इनको भी दिक्कत होती है, जो बरोबर है उसको तो होती ही होती है, और जो कंपनी होती है उसको भी दिक्कत होती है कि केस में इनको हिड़ना पड़ता है, इनको वकील नियुक्त करना पड़ता है, उस पर पैसा खर्च करना पड़ता है। तो जितना लोन ने लिया ना उससे ज्यादा तो वकील ले लेता है। तो कंपनियां भी झंझटों में नहीं पड़ना चाहती है। भले ही एक लीगल प्रोसेस है, लेकिन लीगल प्रोसेस से कंपनी को कोई फायदा नहीं होता है कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करे। तो कोशिश ये करती है कि वो एजेंट को भेज के या आपके कॉल करके आपको दिन प्रतिदिन परेशान करके आपको प्रताड़ित करके कैसे भी आपसे पैसा निकलवाए। ये तो करते हैं, लेकिन केस की तरफ बहुत कम जाते हैं। लोन का रिपेमेंट नहीं होगा, पुलिस आएगी, जेल होगी, एफआईआर होगी, ये बिल्कुल नहीं होता है, ये नियम ऐसा कोई है ही नहीं। अगर आप रिपेमेंट नहीं कर पाए किसी वजह से तो आप सीधे कंपनी से बोलिए, और कंपनी आपके ऊपर एक्शन जो लेगी वो सिर्फ ये ले सकती है, मुकदमा दर्ज करेगी आपके ऊपर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकती है। इस बात की टेंशन मत लीजिए। अब देखिए मैंने जो अभी तक का एक्सपीरियंस लिया है, मैं बता दूं, इनके एजेंट आते हैं, वो आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, तसल्ली से बात करेंगे, और होगा अगले किसी वीडियो में आपको उन जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने लोन लिया है उनका पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा कि किस तरह से अच्छे से बात करते हैं इनके जो भी एजेंट होते हैं, और बढ़िया तरीके से बात करते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि मेरे को एक सब्सक्राइबर ने बोला कि मेरे से अच्छे बात करी, सब कुछ बढ़िया किया। सारे एजेंट तो ऐसे नहीं होंगे ना, कुछ एजेंट इसमें बेकार टाइप के होंगे, बहुत इस टाइप के होंगे जो आपसे बदतमीजी भी करें। तो हम किसी का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी तो एजेंट भी करती है, लेकिन कोई एजेंट किस तरीके से लोन की वसूली कर रहा है, कोई बदतमीजी से कर रहा है, कोई प्यार से कर रहा है, डील कर रहा है, तो हम ये बारे में कुछ नहीं कह सकते। किसका कैरेक्टर कैसा है इंसान का कुछ नहीं कहते, आखिर वो भी इंसान है, इंसान की बुद्धि कैसी हो सकती है, मिठाई बोल सकता है, कड़वा भी बोल सकता है, ठीक है। तो अगर एजेंट घर पे बार बार आ रहे हैं तो भाई आप लोन चुका दीजिए, हम ये कहेंगे। और अगर लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो उनसे कहिए कि भाई मेरे घर मत आओ, आपको जो भी एक्शन लेना है लीगली आप ले सकते हैं, बहुत होगा मुकदमा करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मेरे घर आके बदतमीजी मत करो। आप 10 बार आओ लेकिन बदतमीजी मत करो, आप ये बात कह सकते हैं। अगर बदतमीजी करते हैं आप उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करो और आप ये कोर्ट में पेश कर सकते हैं कि भैया ये मेरे साथ बदतमीजी करते इनके एजेंट आते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक काम ये करना, अगर आपका पैसा नहीं है, समय से आप नहीं चुका पा रहे हैं, तो आप कंपनी को इत्तला कर दें, मेल कर दें, उनको बता दें कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को उतना टाइम दिया जाए, मैं प्रॉब्लम में हूँ, बकायदा प्रूफ लगा दें, बिजनेस डाउन हो गया, नौकरी चली गई, या कुछ भी जिसमें माली हालत आपकी खराब हो चुकी, खस्ता हो चुकी, उसका प्रूफ लगा दें और कंपनी को सूचित कर दें, बता दें। कल को अगर के एजेंट आते हैं या मुकदमा भी दर्ज करता है तो आप कह सकते हो कोर्ट में खड़े हो कि मैंने तो इनको बोला था, इन्होंने मुझे एक भी मौका नहीं दिया। माली हालत किसी की भी खराब हो सकती है आज के टाइम में, चाहे कितना बड़ा अंबानी हो, चाहे अडानी हो, कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा नहीं है कि परेशान करेंगे या ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ भाई कॉल भी आएगी और आपके घर पे एजेंट भी आएगा, लीगल नोटिस भी आएगा, लीगल नोटिस से घबरा नहीं है, मैंने बता दिया। सिविल तो खराब होना ही होना है, 800 का है, 600 जाएगा, 650 जाएगा, 700 भी हो सकता है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, इसमें तो खराब होना ही होना, ये तो उनका अधिकार है। लेकिन हाँ जिन चीजों में कुछ कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपका बिल्कुल पैसा नहीं है तो मत चुकाइए, सिविल खराब हो रहा है होने दीजिए, कुछ समय तक आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, घर पे एजेंट आएंगे, उसके बाद समय सीमा निकल जाती है, फिर ये खुद ही परेशान नहीं करते हैं।
आपका इतना कुछ बिगाड़ दिया, आपका सिविल खराब कर दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है, आप सुई तक फाइनेंस नहीं करा पाओगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो क्रेडिटो 24 से कोशिश ये है कि लोन लो, चाहे कोई भी कंपनी हो, कोई भी एनबीएफसी हो, लोन लो, लोन चुका दो। नहीं चुका पा रहे तो टेंशन मत लो, कोई जेल बेल नहीं होगी। एक समय तक आपको परेशान किया जाएगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, फिर स्थितियां नॉर्मल हो जाती है। कोई जेल नहीं आता, कोई मुकदमा नहीं होता, कोई एफआईआर नहीं होती, कुछ नहीं होता है, बस एक प्रोसेस होता है कानूनी, जिसके थ्रू आपको डराया जाता है। जब एक लीगल नोटिस आता है, उसमें सारी चीजें लिखी होती हैं और एक मोहर वोहर लगी होती है, तो थोड़ा सा आदमी घबरा जाता है। बट एक्चुअल में कोई वकील मतलब लीगल नोटिस भेजता है, लेकिन वो जल्दी मुकदमा नहीं करता है भाई, सीधी सी बात है, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो मेरी पहली और अंतिम राय यही रहेगी, अगर आपने लोन लिया है, पैसा है, चुका दो, नहीं है तो भाई थोड़ा सा आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी, उसके बाद स्थितियां नॉर्मल हो जाती हैं, फिर आपको इतना करना पड़ेगा। लेकिन आप किसी ऐसी मुसीबत से नहीं जाओगे, मानसिक प्रताड़ना से जूझोगे, जेल कोर्ट कचहरी, इससे आपको नहीं जूझना पड़ेगा, इतना मैं आपको बता रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।